वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम चरित्र जो भक्तिमयी माताएं हैं उन सभी के हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर वयोवृद्ध श्रोता बनकर आप हमारे श्रीमद् भागवत में आप पधारे हैं और वृद्धजन भी पधारे हैं यहाँ पर। और हमारे जो भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य रूप में राम और राघव यहाँ पर पधारे हैं और भगवती साक्षात रूप में कन्या देवी यहाँ पर पधारी हैं। और हमारे सभी परिवार के इस यज्ञ में सभी सम्मिलित होकर के आज इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो कल हमने कथा में यह श्रवण किया था कि नारद जी ने बहुत ही परिश्रम करके नारद जी ने बहुत उद्यम किया कि श्रीमद् भागवत कथा जो है शरद कुमारों के माध्यम से भक्ति महारानी को श्रवण कराई, हरिद्वार में श्रवण कराई दिए। बहुत मेहनत की, क्योंकि भक्ति आपकी जब तक सार्थक नहीं है आप में ज्ञान और वैराग्य होना आवश्यक है। यदि स्त्री का मातृत्व विवाह होने के बाद मातृत्व जब वह संपन्न परिपूर्ण माना जाता है कि वह पुत्रवती हो, जब तक पुत्रवती नहीं होगी वह सार्थक उसका जीवन नहीं होगा। वैसे ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब तक भक्ति रूपी माता के पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे, जब तक आपको कुछ पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। भाई हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, कहते हैं कि गुरुदेव हम पूजन कर रहे हैं, तो जब तक हम पूजन करते हैं जब तक हम किसी से वार्तालाप नहीं करते। ये नियम भी है कि एक घड़ी आधी में पुनियार, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियार। आप 24 घंटों अपने परिवार की सेवाएं करो, पर यदि आप उस क्षण में एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी में से आधी घड़ी भी यदि प्रभु के गुणानुवाद आप करते हैं तो प्रभु वही देखते हैं। क्योंकि संसार को उस क्षण के लिए सब छोड़ दो। आप चाहें कि इस परिवार में आपके माध्यम से कोई कार्य हो जाएगा, ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है कि हम चाहते हैं यज्ञ हो रहा है, हम चाहें कि यज्ञ करवा दें, हम चाहें कि ये भागवत हो रही है, या हम चाहें कि ये भागवत हम कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। धन आपका है, मन आपका है, पर सहयोग प्रभु का है। प्रभु चाहेंगे तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होगा। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है यही जानना चाहिए। यही तत्व ज्ञान की आवश्यकता हमें है कि जब तक हम अपने जीवन में प्रभु की सेवा के लिए कोई समय नहीं निकालेंगे और यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जीवन निकल जाता है। हम सभी अपने बच्चों की सेवा में, माता पिता की सबकी सेवा में लगे रहते हैं, पर बोली भक्ति महारानी की जय। हम अपने पूरे परिवार की सेवा में लगे रहते हैं, पर हम जिसको भूल जाते हैं जिसने हमें संसार में भेजा है, संसार में हमें जिसने भक्ति करने के लिए पहुंचाया है, और वह भक्ति करना भूल जाते हैं और पूरे परिवार की सेवा में लग जाते हैं। करिए, सेवा करिए, पर सेवा करने के साथ साथ क्या करें,
प्रभु को एक घड़ी आधी में पुनियार। एक घड़ी आप नहीं भगवान को नहीं भज सकते तो मत भजो, उसमें से भी थोड़ी सी घड़ी निकालो, थोड़ा सा समय निकालो। और थोड़ा सा समय जब प्रभु की सेवा करने हम बैठे, वही ज्ञान की आवश्यकता है कि जिस समय हम परमात्मा की सेवा करने बैठे वह सब कुछ त्याग दें। उस समय सब कुछ त्यागेंगे तो प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। उस समय के लिए ऐसा नहीं कि गुरु जी कह रहे थे तो वही जीवन भर के लिए सब कुछ त्याग दो। त्यागना तो पड़ेगा, आज त्यागो या कल त्यागो, त्यागना पड़ेगा। अच्छे से त्यागो तो भी त्यागना पड़ेगा, और बुरे से त्यागो तो भी त्यागना तो है। हम चाहें कि हम इस संसार में आए हैं तो भाई हम सब परिवार में रहें, पर ऐसा संभव नहीं है। कभी न कभी तो अपन को इस संसार को छोड़ करके जाना है। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं गुरुदेव, एक घड़ी में हम आधी घड़ी में भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि हम सेवा नहीं कर सकते गुरुजी, खेती किसानी में समय नहीं मिलता। कई कहते हैं गुरुजी मरने को टाइम नहीं है। कथा की कहाँ बात कर रहे हैं आप, उसके लिए टाइम निकालना नहीं आता, वो तो वहाँ से व्यवस्था सब हो जाती है, सब व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। तो इसीलिए प्रभु की सेवा करें तो भक्ति जब आपकी सार्थक है कि जब तक ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वही जो हमें कैसे परमात्मा की सेवा करना है, कैसे भगवान की गुणानुवाद करना है, और वैराग्य वही जो जिस समय हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं उस समय हम सब चीज को त्याग दें, सबको छोड़ दें। कि भाई यदि हम चाहते हैं कि भाई हमारा पुत्र है, यदि हम सब छोड़ दें, माताएं समझ रही हैं यदि बहू को हम चाबी दे दें, कमालूम बहू कुछ बचने देगी नहीं। अच्छा आज तो तुम विचार कर रही हो, जब हम कल नहीं रहेंगे तो ऊपर से विचार होगा क्या? नहीं होगा। आपके चाहने से यदि कार्य बनते हैं तो ये आपकी भूल है, और आपके नहीं रहने से भी कार्य बिगड़ जाएगा, ये भी आपकी भूल है। क्यों कि आप चाहते हैं कि हम रहेंगे, हमारे सामने बहू भोजन बनाए, हो सके देखे क्या व्यवस्था बना रही है। अच्छा आप कहीं तीर्थ यात्रा पे चली गई, फिर रोज भाई लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, आहा माता जी गई हैं, ऐसा नहीं है। देखो पुत्र वधू जो होती है वह पुत्री होती है, इसलिए पुत्र वधू कहा जाता है, और पुत्र वधू ही बाद में पुत्रवती होती है। उसी को आशीर्वाद आप ही देंगे जब होगा। तो एक घड़ी आधी और आधी में पुनियार, उसको परमात्मा को जब प्रभु को उस समय अब याद करें जब संसार के सब माया को छोड़ दें कि प्रभु आप ही संसार में हैं, आप हैं तो ही संसार में हमारा कल्याण है, और आप नहीं हैं तो जिनकी सेवा में हम लगे वो कल्याण नहीं, अकल्याण की व्यवस्था है। ये आप धन कैसे कमाओ, धन उन्हें चाहिए, ये नहीं पूछ रहे कैसे कमा कर लाए। ये कलयुग की विशेषता है, और ये कलयुग की नहीं है, मनुष्य योनि की विशेषता है कि प्रभु राम जी भी रहे तो अपने पूरे परिकर के लिए उन्होंने राजपाट पूरा अयोध्या के लिए किया प्रभु श्री राम जी ने, फिर भी उनके लिए लालछन लगाया उनकी पत्नी पर। उनको कहा कि भाई ये अन्यत्र जगह रहकर आई है रावण के यहाँ पे, तो जब उनसे कह सकते हैं तो हमारी तो कहना ही क्या है। इसीलिए प्रभु की जब सेवा करो तो उस समय संसार को छोड़ दो। दूध यदि रखा है गैस पर, यदि आप पूजन कर रहे हैं या तो दूध को ही उबाल लो या भगवान की पूजन कर लो, ये सब संसार की रीति है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारे इस संसार में आप आए हो तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के गुणानुवाद करो, क्योंकि भक्ति आपकी जब ही सार्थक है कि जब तक ज्ञान और वैराग्य आपके पुष्ट होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य आपके पुष्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब नारद जी ने श्रुत कुमारों के माध्यम से श्रीमद् भागवत जो है हरिद्वार में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए कथा श्रवण कराई, और कथा श्रवण कराने के बाद
श्रीमद् भागवत जब कथा श्रवण करी तो वो क्या हो गए, तरुण हो गए। तरुण होकर के बड़े पुष्ट हो गए और पुष्ट होकर के प्रभु के गुणानुवाद करने लगे कि कहते हैं कि भाई प्रभु के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का वह उच्चारण करते करते और वह प्रभु के गुणानुवाद करने लगे और कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी के पुत्र जो तरुण हो गए और प्रेमेक रूपा, एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भावना रखने लगे, प्रेम रूपी दिखने लगे। सहसा विरासीद, वह उन्हें एक दूसरे के साथ विराजमान हुए और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस नाम का उच्चारण करते प्रभु के, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसे तरुण रूप में ज्ञान और वैराग हुए। अब नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी आप तो तरुण हो गई हैं, कुछ हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, कुछ तो प्रदान करिए कृपा। तो कहने लगे आप अब हमें बताइए नारद जी, संत कुमारों से कहा कि आप हमें बताइए कि हम कहाँ बैठे, अब हमारा स्थान बताइए। तो कहते सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते पिधन्या निवसति रति तेषां श्री हरिर् भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविश्रति हति त्रेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कह रहे सकल भुवन मध्य, यहाँ पर जितनी भक्तिमयी माताएं बैठी हैं, हमारे भक्तजन बैठे हैं, इन सभी के हृदय में भक्ति महारानी आप जाकर अपना स्थान ग्रहण करिए। और हरिरव निज लोकम, हरिरव निज लोकम, जब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग रूप में आप भक्तों के हृदय में विराजमान होंगी तो प्रभु अपने हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़ करके, बैकुंठ को छोड़ करके नवदुती लक्ष्मी के साथ आकर के हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सब कुछ छोड़ करके आपके यहाँ पर बैठ जाएंगी। और प्रभु जिनके घर में साफ सफाई होती है, ब्राह्मण देवता या अतिथि या मेहमान घर में अच्छे से रहते हैं, घर में अब अशुद्धता हो तो कोई नहीं रहना चाहेगा। ऐसे ही जब आपके घर में शुद्ध व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, तब तक ही आपके घर में कोई रहेगा। और जैसे अशुद्धता हुई भैया हम तो घर चले। ऐसे ही जब भक्ति महारानी आपके हृदय में आएंगी तो वह ज्ञान और वैराग्य के सब साथ रहेंगे। तो आपके घर में हृदय में जब पवित्रता होगी तो प्रभु ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही नारद जी ने कहा कि सभी के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। अब कहते हैं कि सरकारियों ने पूछा कि बताइए अब कोई आपकी जिज्ञासा है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु बताइए सनत कुमारों, भागवत कौन कर सकता है या कौन करा सकता है, किसके भाग में होती है। तो सनत कुमारों ने कहा कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम, कौन कौन इसको बोल सकता है और कौन कौन इसको श्रवण कर सकता है। बहुत विशेष बात है। हम कहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास लाखों रुपए हैं पर हम श्रीमद् भागवत नहीं करा सकते। आज यदि हम चाहें कि भागवत जी करा लें यजमान तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि गुरु जी पैसा नहीं है। और कोई दूसरे महाराज जी आ जाए तो लाखों रुपया उन्हें आप दे ही दो। होता है कि कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताधिमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा
कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कह रहे हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। आप ये मत सोचिए कौन कर सकता है, कह रहे ये सब छोड़िए, आप तो ये ध्यान रखिए, हम जो कह रहे हैं उसका ध्यान रखिए। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही करे, और पापी व्यक्ति के भाग्य में श्रीमद् भागवत आती है, सत्कर्म वाले के तो भाग में आती, क्योंकि सत्कर्म वाला करवाते हैं। पर जो अकाल मृत्यु मर जाए या जो कोई पापी हो, उसके भाग्य के माध्यम से या हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलती है। कह रहे हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे, एक दो पाप, अब कैसे भी पाप है, पाप करने वाला पापी होना चाहिए। पाप कृतस्तु सर्वदा, अब जीवन भर उसने पाप किया हो और सदा दुराचार अर्तावी मार्ग था, हमेशा दुष्कर्म किए हो, गलत मार्ग में चले हो, लड़ाई झगड़े जीवन भर किए हो, दुष्टता उसके मन में हमेशा कूट कूट कर भरी हो, ऐसे भगवान के भक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भागवत की कृपा होती है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य, कह रहे हैं क्रोध में हो, लड़ाई झगड़े करने वाला हो, कुटिल हो, कुटिलस्य कामिना, कामी व्यक्ति हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, ऐसे सप्ताह यज्ञ श्रवण करने को वो व्यक्ति कर सकता है। और नारद जी ध्यान रखिए, शरद कुमार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत उनके यहाँ पर होगी, उनका कल्याण निश्चित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारद जी बोले महाराज गजब है ये श्रीमद् भागवत कि जीते जी संसार में आदमी चाहे तो श्रीमद् भागवत सब लोग करवाते हैं, करवाने वाले करवाते भी हैं, कुछ लोग ऐसे स्वार्थी अहेतु की अप्रतिहता हेतु लगाते हैं, बोले गुरुजी, इनके गुरुजी ने इनसे करवाई, हम मुंबई वाले गुरुजी ने, उन्होंने झ करवाई, हम हाँ करवाई, उन्होंने नुक्ति बनवाई, हम इमरती बनवाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं क्योंकि हमें संसार के लोगों की प्रसन्नता के लिए लगे। हम ये नहीं चाहते कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रभु को क्या खिला सकते, कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरू क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट है, जोड़ू दो मैं दोनों हाथ जोड़ करके यदि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ प्रभु, तो वह क्या है, बोले नमस्कार की भेंट है मेरे हाथों में, क्योंकि सब कुछ तो आपने दिया है। अब कहते हैं कि एक परम पवित्र इतिहास सुनाते हैं। जब तक कोई भागवत में या कोई चरित्र में एक इतिहास नहीं होगा, जब तक कोई दृष्टांत नहीं होगा, जब तक हमें कथा श्रवण करने नहीं मिलती, आनंद भी नहीं आता। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य स्मरण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते अत्र ते कीर्तयिष्यामि, अब कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए नारद जी। सनकादि ने कहा एक तुम्हें परम पवित्र एक इतिहास सुनाते हैं। बोले कौन सा? बोले तुंगभद्र नाम की एक नदी है, इनके किनारे में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव पंडित जी। अब आत्मदेव पंडित जी शर्मा लिखते थे, आत्मदेव शर्मा, और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, और संसार का सब कुछ ज्ञान जानते थे। और उनकी पत्नी जो थी वह धुंधली देवी। पंडित जी बहुत विद्वान थे और कर्मठ थे, जिनके यहाँ अनुष्ठान पूजन करें बड़े प्रेम से करते थे, नियमानुसार करते थे। और हमारे स्कूल में भी ऐसे परिवार में सभी लोग हैं जो बड़े प्रेम से गुरुदेव से पूजन पाठ कराते हैं, और हम उनके यहाँ भी करते हैं। ऐसे ही आपके कुलगुरु जैसे बड़े विद्वान थे वो। हम तो विद्वान नहीं हैं, पर हम कह गए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दृष्टांत हमें सुना रहे हैं। इसके श्रवण मात्र से ही पाप हानि प्रजायते, पाप आपने कर भी दिया होगा तो उसकी हानि आपको नहीं होगी, वह संसार से आप मुक्त हो जाएंगे इस परम पवित्र दास को सुनने के लिए। तो कह रहे हैं उनकी पत्नी जो थी वह धुंधली देवी, धुंधली
इतने विद्वान थे, वैसे ही उनकी पत्नी जो थी वह उतनी ही विद्वान नहीं थी, धुंधली थी। अब उन्होंने लोक वार्ता करह क्रूरा प्रायसो बहुजल गिरा सूराचा ग्रहकृत्येषु कृपणा कहल प्रिय। कहते हैं लोक वार्ता, इधर उधर की बातों में वार्तालापों बहुत विचार चलता था उनका। उनके यहाँ हमने आज मिठाई बन के देखी है तो घर आकर मिठाई बनाएंगे और ये नहीं सोचेंगे घर है कि नहीं व्यवस्था। अब पंडित जी अनुष्ठान करके कोई पूजन पाठ का सामान लेकर आए तो मिठाई काजू किशमिश खा लें और पुटरिया गुरुजी समेटेंगे। और क्रूरा थी, लड़ने झगड़ने में सर्वश्रेष्ठ, लड़ने झगड़ने में किसी से भी लड़ जाए, कोई शांत व्यक्ति भी है तो उससे भी लड़ जाए। और वह क्रूर भी थी। और सूराचा ग्रहकृत्येषु, वह घर में काम करने में सूर नहीं थी, इधर उधर की बातों में बड़ी सूर थी। लड़ाई झगड़े किन से करना है, किन से धन लाके लेके आना, छुड़ाना, इन चीज़ों में बड़ी विशेष थी वो। और कृपणा कहल प्रिया, कृपण थी। कोई दान मांगने आ जाए तो कि भैया हमारे घर में पंडित जी आए, इनके पास व्यवस्था है, चाबी भी ले गए। ऐसी व्यवस्था, ऐसी जब वार्तालाप करने वाली कहल प्रिया, वह कलह करने वाली। पंडित जी घर आए कि चलो भाई पूजन पाठ करके हम घर पहुँचे और देखे लड़ाई झगड़े व्यवस्थाएँ चल रहे हैं वहाँ, आ जाओ पंडित जी थोड़ी दो चार बातें हो जाए। तो ऐसी कलह करने वाली थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि दंपतियों में बहुत लड़ाई झगड़े होती है, क्या इस संसार को त्याग दिया जाए। तो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई हमारे घर संतान भी नहीं है, अब संतान नहीं है, पत्नी मान नहीं रही है, वार्तालाप हमारी होती है, थोड़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अब करें क्या। तो सब कुछ छोड़ने का सोचा, गृहम त्यक्त्वा वनम गता, सोच रहे हैं कि वे सब कुछ त्याग करके वन में चले जाते हैं। और एक दिन आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हुए। आप सोचते हैं कि आप ही दुखी हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये जो लिखा गया, ये भक्ति महारानी की भी परेशान रही हैं ज्ञान वैराग्य स्पष्ट करने के लिए। इधर आत्मदेव पंडित जी भी अपनी पत्नी को सुधारने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भी कष्ट प्राप्त किया है, कष्ट हुआ है उनके लिए। तो सोचा कि घर को त्याग दें और त्याग करके वन में चले गए। गृहम त्यक्त्वा वनम गता, जाकर के आत्मदेव पंडित जी एक वृक्ष के यहाँ पर जाकर बैठ गए और वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और वह रो रहे, भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आपने एक तो विवाह करवा दिया और पत्नी लड़ाई झगड़ी करने वाली है, और जैसे लड़ाई झगड़ाई थोड़ी बहुत चले तो संतान हो तो भाई, संतान यदि हो तो भाई थोड़ा मन बहल जाता है, पर संतान नहीं है। अब आप बताएं करें तो करें क्या। तो ऐसे बैठे हुए थे, एक संत वहां पर आए और कहते हैं कथम रोदसि विप्रत्वम कांते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारण। कह रहे हैं महाराज जी संत पधारे वहां पर और आकर कहते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हो। तो आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि भाई हम रो तो रहे हैं, हमारा मन है रोने का। अब महाराज जी ने कहा भैया मन है तुम्हारा रोने का तो हमें कुछ बता दो, क्यों रो रहे हो। बोले हम इसलिए रो रहे हैं। अब आपको क्या बताएं, आप साधु हैं, आपको संसार की लीला आपको पता नहीं है। तो साधु ने कहा भैया ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो कष्ट बताइए, हो सकता है हम कोई कष्ट का निवारण कर दें। ऐसा होता है, आप यदि कभी कोई दुखित हो, क्रोध में हो या कोई कष्ट में हो और कोई आ जाए आपके पास, हमने कहा माता जी अनुष्ठान करवा दीजिए, तो कहने लगे नहीं अभी नहीं करवाएंगे। क्यों कि भैया अभी पैसा नहीं है या समय नहीं है। अब ऐसी क्रियाएं पहले भी चलती थी। अब गुरुजी हम आप क्या बताएं। तो कहने लगे आत्मदेव पंडित जी ने कहा महाराज जी आप संत हैं, आप गृहस्थ जीवन में आप क्या जाने, अब आपको मैं कुछ ना बता सकता ना आप मेरा कल्याण नहीं कर सकते। तो कहते हैं कदम रोदसी विप्र, तुम विप्र देवता क्यों रो रहे हो मुझे बताओ।
बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, यदि बार बार आप पूछ रहे हो तो कह रहे अब मैं नहीं बता रहा आपकी। पुण्य कह लगे नहीं बता रहा हूं। कामे चिंता बलि, आपको कौन सी चिंता है बताओ विप्र देवता। हम हो सकता है आपकी जो संकट है, जो आपका कष्ट है, उसका निवारण करें। वदत्वम सत्तरम मह्य, अपने मुख से बोलो तो आप बोल नहीं रहे। स्वच्छ दुखस्य कारण, तुम्हारा कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है, उसका निवारण हम कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं किम ब्रवीति ऋषे सुखम पूर्व भावेन संचितम मदीया पूर्व जस्तोयम कव सुनो भुजते भुवः। कह रहे हैं कि महाराज आप जानते मेरे घर में धन धान बहुत है, इतना धन है कि मैं 2-4 गांव को भोजन करा सकता हूँ। इतना धन है पर मेरे घर में उस धन को भोगने वाली कोई संतान नहीं है। सत्यनारायण भगवान में भी आती है, एक वैश्य जो था वह घर संतान नहीं थी, धन धान बहुत था, पर वो भी भगवान की शरण में पहुंचा। तो ऐसे ही बोले हम आपकी शरण में हैं, यदि आप मुझ पर कृपा दृष्टि बरसाते हो तो मुझे मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज जी कहने लगे अरे भाई विप्र देवता तुम बड़े ज्ञानी हो, कर्मठ हो, पर आप ये बताइए कि आप किसके लिए रो रहे हैं? संतान के लिए रो रहे हैं। हम समझे धन आपको बहुत है, आप कोई विशेष चीज़ के लिए रो रहे होंगे। तो बोले आप तो संतान के लिए रो रहे हैं। बोले इस बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। तो बोले बेटा बेटी के चक्कर में का विवाह तो हो गया है, अब चक्कर में तो पड़ना पड़ेगा। तो बोले यदि आप हमारे साथ कुछ कल्याण चाहते हैं मेरा, तो या तो मैं अभी जल में कूद करके यहाँ से अपना आत्मदाह कर लूँ या संसार में छोड़ के चला जाऊँ। मैं जा रहा हूँ, पर ये ध्यान रखिए मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। तो कहने लगे मुंच ज्ञानम प्रजारूढ़म बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे बोले संसार की वासनाओं को छोड़ दे भैया, और संसार की वासनाओं को छोड़ करके प्रभु के चरणों में प्रीति लगा। तुम चाह रहे हो कि हमें हमारे पुत्र सुख प्रदान करें, तो ये संभव नहीं है। एक है तो परेशान है, 5 है तो परेशान है। अब पुत्र का विवाह हो गया, भगवान विवाह हो जाए पुत्र का, और पुत्र का विवाह हो गया तो भैया पत्नी पुत्र की जो पत्नी है वो तुम्हारी पुत्र बंधु तुम्हारी सुन नहीं रही। अब इसके लिए प्रभु से आपने यज्ञ पूजन पाठ करवाए थे कि प्रभु हमारी बातें ही नहीं सुन रही, हमें दाल रोटी खाने हैं और वे नहीं दे रही। अभी हम भगवान की पूजन कर रहे हैं। बोले ऐसे संसार में बहुत से क्लेश आएंगे, यदि क्लेशों को स्वीकार कर सको तो संसार में पुत्र की कामना करो, और नहीं तो छोड़ दो सब कुछ। तुम इतने विद्वान हो, परम ज्ञानी हो, फिर इन सब को छोड़ करके तुम ये पुत्र और बहु बेटियों के चक्कर में मत पड़ो संसार में। तुम तो एक काम करो, भगवान का भजन करो। बोले नहीं, आप क्या जाने। बोले नहीं, तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है। अब पंडित जी कह रहे हैं कौन से? महाराज जी से। आप नहीं जानते महाराज जी, आपका विवेक नष्ट हो गया है। ऐसा हो जाता कहते गुरु जी तुम क्या जानो। अब मोड़ा को ब्याह भी करने हैं, नाती पोता देखने, सब व्यवस्थाएं हमें देखने पड़ेगा। कह रहे हैं गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अब हम घर से अनुष्ठान करा के पूजन पाठ करके माता जी से सब परिवार से धन लेके पहुंचे, यदि संतान नहीं होगी तो वह मिठाई कौन खाएगा, उस धन का भोग कौन करेगा। ऐसे बहुत से तर्क दिए महाराज जी को विप्र देवताओं ने, पर बार बार कहने लगे यार भैया तुम संतान के चक्करों में मत पड़ो, तुम तो भगवान अच्छे आ गए हो, चलो हमारे साथ भगवान का भजन करते हैं। तो पंडित जी कहने लगे सुनो महाराज जी, भजन बहुत कर लिया है, अब हमें संतान की प्राप्ति चाहिए। आप करा रहे हो तो करा दो, और नहीं करा रहे हो तो जय श्री सीताराम, पर हमें संतान की प्राप्ति चाहिए।
बोले ठीक है, संतान की प्राप्ति चाहिए। तो महाराज जी ने पहले देखा कि भाई इसके भाग में संतान है कि नहीं। तो कह रहे हैं सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैवच नैवच। महाराज जी ने ध्यान रख के देखा कि भाई रुको थोड़ा सा, हम तुम्हें चाहते हैं कि भाई तुम्हारे हो सकता है भाग्य में कोई संतान है कि नहीं। देखा तो सप्त जन्मावधीतैव, 7 जन्मों तक भाई तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। अब 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है तो तुम्हें संतान तो मिलने नहीं है, काहे परेशान हो रहे हो। बोले नहीं, हमने सुना है भैया इतना ज्ञान मुझे भी है। महाराज जी के से कहा कौन विप्र देवता कह रहे हैं कि इतना ज्ञान मुझे भी है। मोते अधिक संत कर लेगा। प्रभु का जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का जन्म, राम जी का जन्म जिनका हुआ था, जिनके यहाँ संतान नहीं है। नहीं महाराज जी, संत यदि आशीर्वाद दे दें तो उनके यहाँ संतान अवश्य होती है, उनका कल्याण होता है। अब आप बताइए क्या कल्याण आप मेरा चाहते हैं? चाहते हैं तो बताइए। बोले आपके तो आपके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं? बोले नहीं, या तो आप मुझे संतान प्राप्ति कराइए और नहीं तो सीधा मैं जा करके अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब महाराज जी ने सोचा कि भाई विप्र देवता है, यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो ये हमारे मत्थे चढ़ जाएगा ये पाप। इस संत के सामने यदि किसी का कष्ट हो, किसी का मृत्यु हो जाए तो संत का कोई मतलब नहीं है कि उनके यहाँ पर सामने किसी का कष्ट हो जाए, और मृत्यु हो जाए तो वह उनके माथे पर जाकर वो जम जाती है। बोले चलो ठीक है, हम एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हो? बोले हाँ कर सकते हैं। बोले इदम भक्षा पत्नीत्वम ततः पुत्रो भविष्यति। हम एक आशीर्वाद देंगे तुम्हें। एक विशेष बात का ध्यान रखें, आपके यहाँ कभी कोई अनुष्ठान पूजन पाठ हो और कोई विप्र देवता यदि आपको आशीर्वाद प्रदान करें अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए, आपके लिए भी, तो नियम ये है कि हमें उस फल को, उस आशीर्वाद को तत्काल उसको ग्रहण करना चाहिए, एक क्षण भी नहीं रखना चाहिए। यदि आशीर्वाद मिला है, प्रसाद मिला है, तो वह जितने क्षण रुकेगा उसका प्रभाव उतना कम होते चला जाएगा, और वो आपके भाग में है। यदि आपके भाग में हमने आपको दे दिया और आपने घर जाकर रख दिया और कोई दूसरे ने खा गया, तो क्या गुरुजी हमने तो भागवत जी कराई थी और फल जो है दूसरा भक्षण कर गए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है ऐसा आशीर्वाद है कि भगवान की विशेष जिनके घर में कृपा होती है उनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ये बहुत भगवान की कृपा है। अब कैसे भी हो रहा है, पैसा धेला एक अलग विषय है, अरबपति फर्म भी नहीं करवा पाते, पैसे देते गुरु जी जा करके दरबदा जी हमारे नाम से कथा कर देना, हमें समय नहीं। पर आज हमें ये समय मिला है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो कह रहे हैं महाराज जी ने कहा कि इदम भक्षा पत्नीत्वम तथा पुत्रो भविष्यति, ये फल हम आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि आपको श्रद्धा विश्वास है तो जाकर के अपनी पत्नी को यह फल ग्रहण कराना, पर ग्रहण कराना, इसको जाकर के तत्काल इसको ग्रहण करा देना, खिला देना। भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपके यहाँ संतान अवश्य होगी। अब जब जैसे ही कहा महाराज जी ने कि भाई आपके यहाँ संतान हो जाएगी, बड़े पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। वह सब कुछ छोड़ करके तत्काल पहुँचे, गुरुदेव को प्रणाम किया और घर जाकर पहुँचे और जाकर के अपनी पत्नी से कहा, हे प्रियतमा। अब पत्नी तो लड़ने तैयार बैठी थी कि महाराज जी आ रहे हैं, घर छोड़ के गए और कहने लगे तुम तो लौट आए। हम ऐसा होता है संसार में, पहले भी चलता है कि जहाँ से कह रहे हैं भैया मैं आज भोजन नहीं करूँ और 12 बजे आ जाए वे कि तुम तो कह रहे थे कि भैया मैं भोजन नहीं करूँ, तुम्हें तुम्हारे बांटे की हमने बनाई नहीं, भाभी ऐसी कहने लगे। तो भैया एक काम करते, भाई भंडारे में खा ले दरबदा जी के। तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि भैया का जो भोजन बना है तो हमें ग्रहण कराओ।
और हम विशेष एक प्रसाद लेकर आए हैं, बताओ। तो पत्नी कहने लगी, भैया आज तक तुमने पटर यही लाए हो, आज का ले आए तुमने? बोले नहीं, हम जो तुम्हें लेकर आए हैं बहुत विशेष आनंद प्रदान करने वाली चीज है। पहले भोजन तो ग्रहण कराओ। भोजन बड़े प्रेम से भोजन खिलाया और भोजन ग्रहण कराकर कहने लगे, बताओ क्या बात है? बोले अपने यहाँ संतान नहीं है। तो बोले नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी बात है। नहीं है, कौन बच्चों को लालन पालन करेगा? तुम महाराज जी तुम तो गए थे मरने के लिए, कहाँ जे सब क्या ले आए? बोले नहीं, एक संत मिले थे और उन्होंने कहा है कि अपनी पत्नी को ये प्रसाद ग्रहण कराना और प्रभु की कृपा होगी तो संतान आपके यहाँ भविष्य में अवश्य होगी, ये अटल है। पत्नी कहने लगी, ऐसा लगता है भांग खा के आए कहीं से, एक भंडारे कहीं पूड़ी में कैसे लगे, नुक्ती में कछु मिला के खाया है तुम। तो कह रही नहीं, ये संत का प्रसाद है और इसको तुम्हें भक्षण करना है, उसको ग्रहण करना है, चलो हमारे सामने खाओ। अब पत्नी बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा ठीक है आप प्रसाद मुझे दे दीजिए, मैं ग्रहण कर लूंगी। बोले नहीं, हमारे सामने ग्रहण करो। अब तो बोले बर्तन मांजना है, ये सब व्यवस्था है, सब हमें आप करना है, तुम तो पूजन पाठ में अभी चले जाओ। तो फिर हमारे घर की व्यवस्था, बोले व्यवस्था कर लें, आराम से इस फल को हम ग्रहण करेंगे। ऐसी बातें करके अब पत्नी 2-4 बार समझाओ, पत्नी नहीं माने, एक काम करो भाई, अपने काम पे चलो, अपने तो देखें, अब खा ले तो खा ले। अब जब वो बोल रही है खा लेंगे तो मतलब खा लेंगे। तो ये आत्मदेव पंडित जी को बड़ा लगा कि हमारी पत्नी जो है इस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगी, और आत्मदेव पंडित जी पूजन पाठ करने के लिए चले गए। बहुत दिमाग लगाया कि यदि हमने इस, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि फल से यदि संतान होती तो हमने तो हमारे घर की बिही कितनी खा गई, कितने जामुन खा गए, कितने आम खा गए, बीन के मोड़ा मोड़ी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उनकी कुबुद्धि है, उनकी ये कुबुद्धि है। यदि वही फल आपने जो बच्चों ने कल लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं, वही प्रभु के यहाँ प्रसाद रूपी हमने चढ़ाया है, और वो प्रसाद चढ़ाया है तो प्रसाद हमें अमृत हो गया, क्योंकि आपके यहाँ के वृक्ष के फल हैं वो तो, पर वो प्रभु की सेवा में लग गए हैं, प्रभु के नाम से वो आ गए हैं। तो आम नहीं है, वो आम्र फल है, उसे फल कहते हैं। फल क्या होता है? फल जो होता है, जो पहले भगवान के सेवा में लग जाए, उसको फल कहते हैं। पहले वृक्ष के यहाँ पर लगा हुआ था तो वह फेल में फल था, और फल विशेष जब होगा तब प्रभु की सेवा में वो लग जाएगा तो वह फल हमें आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे फल को हम प्रसाद कहते हैं। बोले उन्होंने सोचा कि भाई इस फल से यदि संतान होगी तो एक इसका प्रैक्टिकल कैसे करें। बोले ठीक है। और इतने में उनकी जो बहन थी, धुंधली देवी की बहन और आ गई। एक तो कमी थी, दूसरी और आ गई, वार्तालाप करने लगी, बताइए क्या बात है, ऐसा है। सब इधर उधर की जब बातें हुई, बोले तुम्हारे जीजा जी ने एक फल लेकर आए हैं, संतान नहीं है, इसके खाने संतान हो जाएगी। एक तो मूर्ख, वो महामूर्ख। मूर्ख और शंख जो है दूसरे के फूकने से फूकते हैं, मूर्ख को और शंख को। शंख हम जब तक नहीं बजाए वो स्वयं तो बजे नहीं, और मूर्ख को कोई दूसरा ज्ञान जब तक नहीं दे वो मूर्ख ही रहे, और महामूर्ख मिल जाए तो और ही मूर्खता ही बता दे। तो उन्होंने कहा कि बहन ये सब फालतू की बातें, सब बातें छोड़ो, तुम तुझे फल को यहाँ रखो और सबको छोड़ करके अब मेरे घर जो संतान होगी उस संतान को आपको दे दूँगा। बोले मेरे घर अब व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, तो संतान 6-7 है, और तुम्हारे यहाँ संतान बहुत है, व्यवस्था अच्छा घर है, पर संतान नहीं है, इसीलिए अब जो मेरी संतान होगी वो संतान में तुम्हें दे दूंगी। अब संतान दे दूंगी। बोले यार स्वामी ने बोल गए हैं कि भाई यदि इसमें इसको फल को हम भक्षण नहीं करेंगे तो भाई हमें डांटेंगे। बोले बहन हम जानते हैं तुम्हारे घर में तुम गड़बड़ी हो गई और तुम्हारी नंद आ गई, और नंद आ गई तुमसे कहेंगी बैठो और तुम्हारा पूरा धन जो है ले जाएंगी।
तो मैं जब तक तुम्हारे घर में 9 महीने में जब तक संतान होगी, जब तक तुम्हारे घर को वह खाली कर देंगे। बहुत विचार किया। अब मूर्ख को महामूर्ख मिले, उन्होंने बोले क्या किया जाए। बोले एक काम करते हैं, हमारे घर संतान होगी, वो संतान हम आपको दे देंगे, और इस फल को बोले क्या करें। बोले अपने गाय घर में बांझ है, गाय को दे देते हैं, हो सकता है गाय को। अब देखते हैं प्रैक्टिकल महाराज जी ने, वो भी हो जाएगा, वो भी देखा जाएगा। अब आत्मदेव पंडित जितने भोले थे समझ नहीं पाए। वह गर्भिणी स्त्री की वह रूपरेखा बनाकर रहने लगी, और रहते रहते कुछ दिनों के बाद वह जब अपनी बहन के यहाँ पुत्र हुआ तो वह धीरे से आई और रातों रात पुत्र को लेकर आई और वह धुंधली देवी को दे गई। और प्रातःकाल विप्र देवता इतने भोले थे, वो सोते रहे, संतान भी हो गई, सब भूल गए वो तो। और धुंधली देवी जब प्रातःकाल उठी तो उन्होंने कहा कि देखो ए स्वामी, हमारे घर संतान हुई है। अब पंडित जी की यहाँ संतान थी नहीं, अब हो गई, तो उन्होंने कौन तर्क करे भाई, ये काली गोरी जैसी है, ये अपनी पुत्र है। तो भाई प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। अब धुंधली देवी ने सोचा कि हमने जो फल दिया तो देखो, फालतू झूठे काम कर लाए थे गुरुदेव, यदि बहन का पुत्र नहीं लेते तो फल से संतान होती नहीं। अब भगवान की देखो कृपा ऐसी कि 3 महीने, ठीक 3 महीने बाद, 9 महीने संतान हो गई, और ठीक महीने बाद एक जो गौ माता थी जिसको ने फल ग्रहण कराया था, वह फल ने खाया था, उस गाय ने फल को ग्रहण किया था। उस फल से उसने गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, 3 महीने बाद जन्म के। अब जब उसके यहाँ संतान की जब उत्पत्ति हुई तो वह गांव में ढिंडोरा हो गया, पिट गया कि बताइए आत्मदेव पंडित जी के यहाँ पर एक संतान नहीं थी, पर देखो उनके यहाँ गौ तक ने भाई देखो संतान प्राप्ति कराई है। तो वह उनका पुत्र तो भी सुंदर है, पर जो गौ माता को जो संतान हुई है वो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कह रहे हैं कि आप उसके दिव्यांग सुंदरम दिव्य निर्मलम कणक प्रथम। बोले धुंधली देवी का पुत्र थोड़ा सांवला था। अब पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, अब बोले पुत्र बहुत सांवला है, पर जब वह गौ माता के यहाँ के द्वारा जब संतान की प्राप्ति हुई तो वह कितना सुंदर था, दिव्यांग सुंदरम दिव्यम, पूरा सर्वांग सुंदर था, वह दिव्य बहुत सुंदर था, उनका पूरा अंग बहुत सुंदर था, और कान जो थे गौ के समान थे, इसीलिए उसका नाम जो था विप्र देवता ने वह गौकर्ण जी रखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहते भाग्योदयन दुधा जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धैनवा बालदा प्रसूतत देव रूपी कोतवम्मा। देखो बोले भाग की सराहना कर रहे हैं गांव के सब लोग कि बताओ उनकी यहाँ संतान नहीं थी एक, आज भगवान की कृपा से बताओ गाय ने भी संतान प्राप्ति कराई, और वह धुंधली देवी के लिए भी संतान की प्राप्ति हुई है। तो धैनवा बालहा, बताओ गाय ने भी बालक प्रदान किया है। अब आगे वो कहते हैं कृतकालीन तऊ जाता तरुणी तनियामतौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अब धीरे धीरे अब जब पुत्र संतान बड़ी होती है, जब बड़ी हुई तो देखते हैं कालांतर में तरुणी तनियामतौ, जब वह पुष्ट हुए बड़े तो वह तनिया प्रभु गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। अब गौकर्ण जो थे वो बहुत बड़े पंडित जी बने, परम ज्ञानी विद्वान बने, और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महामूर्ख महाचोर, बहुत बड़ा डाकू बन गया। अब पंडित जी ने कहा कि भाई पुत्र तुम तो भाई पंडित बन गए हो, भाई को कुछ सिखाओ। तो वह भाई को क्या सिखाएं। संतान संसार में ऐसा होता है कि एक धर्म पे चलता है, एक धर्म पे चलता है। ये कांस में बांस, बांस में कांस होता ही है, ये संसार की रीति है। ऐसे ही जब कहने लगे कि भाई गौकर्ण जी तो बहुत विद्वान हो गए, अब गौकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी हम थोड़ा अध्ययन करने के लिए और जा रहे हैं। वह अध्ययन करने चले गए और बहुत से अब अध्ययन किया। अब पंडित जी ने देखा कि वह गौकर्ण जी तो चले गए हैं, अब यहाँ पर धुंधकारी जो है बहुत ही उत्पात मचाने लगा। वह लड़ाई झगड़े, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा। लड़ाई झगड़े जब वह करने लगा तो सोचा पंडित जी ने हमारे घर में जो जजमानी थी, जजमान बुला ही नहीं रहे, अब करें क्या। तो वह बहुत दुखी हुए एक दिन और सब कुछ त्याग करके वन में चले गए। और वन में चले गए, अब उस कुछ दिनों के बाद देखा कि वह जो धुंधकारी था वह
गणिकाओं को लाने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, पूरा धन पंडित जी ने जो कमाया था सभी वह जुआ सट्टे में लगा दिया। अब धुंधली देवी बार बार कहे पुत्र से कि भाई तू ऐसा मत कर, तो पुत्र माने, पुत्र नहीं माना और जाकर के वह माता जी को मारने लगा। तो माता जी इतनी कष्ट में हो गई कि भाई घर में कुआं था, तो माता जी ने सोचा अब क्या किया जाए, बोली जाकर इसमें अपना आत्मदाह कर लो। तो भाई अपने शरीर को उसमें कूद गई वो और मर गई। अब उन्होंने सोचा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में